मानवीरो मंगलम कुरु बड़ी मंगलम कुरु आदि जय मंगलम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जय जय तुषाश सर्वदोषम सर्वदेवं विदर्श श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिके विनश्यते सुमति ध्यान कर करो स्वभाव पहचान कर तत्व को करे सिद्ध भगवान करे सिद्ध भगवान। ये भी जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है। उसके अंदर अपना विषय चल रहा है कर्मों का स्वरूप। इसके अंदर आश्रम, आश्रम के अंदर पांच भेद, पांच भेद के अंदर मिथ्यात्व, और दूसरा भेद चल रहा है अवृत्ति। अवृत्ति की परिभाषा नंबर है 319। अवृत्ति किसे कहते हैं? हिंसा आदि पापों पर इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अवृत्ति कहते हैं। बात अपनी यहाँ पर चल रही थी, कल भी चल रही थी, है ना। अवृत्ति गुण स्थान है चौथा। क्या चला गया? लेकिन व्रत नहीं है। चरित्र हो बस विदेश ना संयम, संयम नहीं है, व्रत नहीं है, तो वो गुण स्थान है चौथा। इस चौथे गुण स्थान के अंदर तीनों परिणाम है। शुभ भी है, अशुभ भी है, शुद्ध भी है। शुभ भी बहुत है, अशुभ भी बहुत है, ये शुद्ध का अंश है। शुद्ध बहुत अल्प है। लेकिन ऐसा शुद्ध का अल्प अंश होने पर भी आचार्यों ने इसे मोक्ष मार्गी कहा। ये जीव जो है ना चौथे गुण स्थानवर्ती, ये चारों गतियों में पाया जाता है। देव गति में, नरक गति में, मनुष्य गति में और तिर्यंच गति में। चारों गति में ही ये गुण स्थान पाया जाता है। और देवगति और नरक गति में तो गुण स्थान यही होता है मैक्सिमम होगा, तो इसके ऊपर गुण स्थान नहीं हो सकता। कौन सा गुण स्थान होगा मैक्सिमम? चौथा गुण स्थान, इसका नाम है अवृत्ति, है ना। इसके अंदर तीनों चीजें हैं, शुभ भी है, अशुभ भी है, शुद्ध भी है। शुद्ध का अंश है, बहुत कम शुद्ध प्रकट हुआ है। आत्मा की अनुभूति हुई है बहुत कम समय की। लेकिन बाकी समय में शुभ और अशुभ रहता है। शुभ अशुभ में क्या रहता है? अशुभ की नास्ती रहती है, शुभ में टिकना होता है, और शुद्ध पर्ण की तरफ परिणति दौड़ती है। अब इस गुण स्थान का विवेचन जीवों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जीवों को दिखाई देती है मन वचन काय की क्रियाएं, जो शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। ये शुद्ध का अंश दिखाई नहीं देता, और शुद्ध का अंश दिखाई ना देने से वास्तव में धर्म का अंश जो है, वो शुद्ध स्वरूप जो आत्मा का प्रकट हुआ है, वो है। वहां शुभ अशुभ साथ में है, लेकिन धर्म का अंश कौन सा है? जो शुद्ध परिणति आत्मा की प्रकट हुई है, वो वास्तव में धर्म का अंश है। वो कहाँ से प्रकट होता है शुद्ध का अंश? अपने दर्शन ज्ञान चारित्र, इसके अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में रमने से शुद्ध का अंश प्रकट होता है। और देव शाह देव के श्रद्धान ज्ञान चारित्र देखने से शुभ होता है, और श्रद्धान ज्ञान चारित्र से दूर उठने पर अशुभ होता है। समझ में आया? गुणस्थान में भूमिका बड़ी न्यारी है। जिस जीव को ये समझ में आ जाए कि इस गुणस्थान की भूमिका कैसी होती है, तो वो जीव को मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। जीव भ्रांतिवश ये मानते हैं कि नियम लेंगे, त्याग करेंगे, व्रत करेंगे तो धर्म शुरू होगा, वरना धर्म शुरू हो नहीं सकता। है ना, सब जीव की मान्यता क्या है कि बार में कुछ नियम लो, त्याग लो, केश लो, चलो कपड़े त्याग करो, है कुछ परिग्रह त्याग करो, तो धर्म होगा। लेकिन इस गुण स्थान के अंदर किंचित भी त्याग नहीं होता। पूनम जी कहाँ दिमाग है, कहाँ बात कर रही है, कहाँ लगी है? हैं? क्या समझा रही है? सुनो तो लोग भी करा आज क्लास के अंदर, जितने भी हैं सब ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं है ना। क्या बात कर रही थी? इस गुण स्थान के अंदर व्रत कोई नहीं होता, धर्म पूरा होता है। क्या कहा? इस गुण स्थान के अंदर व्रत कोई नहीं है, और धर्म पूरा है। और पहले गुण स्थान के अंदर व्रत दिखाई पूरा दे, है। धर्म बिल्कुल भी नहीं है। भ्रांतिवश जीव को बाह्य वेश में धर्म दिखता है, फिर बाह्य वेश में धर्म नहीं है। धर्म तो शुद्धात्म परिणति का नाम है, जो शुद्ध परिणति है, और वो इस गुण स्थान में प्रकट हो जाती है।
यदि प्रकट ना हो तो चौथा गुण स्थान उसको होता ही नहीं है। नहीं। वहां रामचंद्र जी थे, युद्ध लड़ रहे थे पूरा पूरा, है ना, युद्ध लड़ते, सीता के लिए लड़ रहे थे, सारे काम चल रहे थे। गुण स्थान कौन सा? चौथा। वहां चक्रवर्ती सेना लेके चल दिया, छाण कितने करोड़ घोड़े, कितने करोड़ हाथी लेके चल दिया, पूरी सेना 6 खंड जीतने के लिए। हैं, और कौन किससे लड़ाई हुई, किससे मराई हुई, सारे काम रास्ते में हुए। कौन सा कौन सा? चौथा। आदिनाथ भगवान राज्य का भोग कर रहे, बैठे, गुणस्थान कौन सा? चौथा। तो इस गुणस्थानवर्ती को मोक्ष का बीज बताया, मोक्ष मार्ग बताया। अब ये मोक्ष मुक्त हो गया। कह रहे अब ये, इसने शुद्धात्मा को जान लिया, वो मुक्त हो गया। और शुद्धात्मा को नहीं जाना, खाली व्रत नियम ले लिए, तो कह रहे बंधा हुआ है, तो मुक्त नहीं है। नहीं है। इसको बोलते हैं श्रद्धा मुक्त। क्या बोलते हैं इसको? श्रद्धा मुक्त। दृष्टि मुक्त कहो, श्रद्धा मुक्त कहो, मोह मुक्त कहो, ये शब्द शब्द एक ही बराबर हैं। श्रद्धा मुक्त, श्रद्धा से मुक्त हो गया मतलब मिथ्या श्रद्धा जो होती है उससे जी मुक्त हो गया। इसने वस्तु का स्वरूप जान लिया, भेद विज्ञान करा, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न जानी, कर्म न्यारे जाने, अपनी वस्तु न्यारी जानी, और न्यारी जानकर अपनी वस्तु का भेद विज्ञान के द्वारा अनुभव किया। वो अनुभव भले अल्प समय का था, लेकिन ऐसा होने पर भी उसको पूरा धर्म प्रकट हो गया। क्या धर्म प्रकट हो गया उसको? उसको पूरा धर्म। धर्म। अब कोई नग्न वेश तो धारण कर ले, लेकिन मिथ्यात ना छूटा हो, जब मिथ्यात ना गया हो, तो कहते हैं वो मिथ्या दृष्टि ही है। एक ग्रंथ है मूलाचार, मूलाचार के अंदर अध्याय 10, उसके अंदर एक गाथा है, इतनी बढ़िया गाथा उसके अंदर लिखी है। उसमें लिखा है कि श्रद्धा भ्रष्ट नग्न होने से, श्रद्धा भ्रष्ट को गुरु बनाने से, श्रद्धा भ्रष्ट के साथ नग्न होने से अच्छा है कि गृहस्थ में रहकर विवाह कर ले, शादी कर ले, बच्चे कर ले, और वहां पर धर्म की साधना कर। आया? मूलाचार ग्रंथ है, मूलाचार आचार का ग्रंथ है। जो श्रद्धा से भ्रष्ट हैं उन्हें गुरु बना करके उनकी संगति करने से अच्छा है तो शादी विवाह कर ले और घर में रह ले, वो ज्यादा अच्छा है तेरे लिए। लेकिन ये जीव धर्म का स्वरूप समझता नहीं है, और बस धर्म के नाम पर बाहर में देखता है त्याग व्रत, और उनको धर्म मान करके, और भ्रम ठगा जाता है। क्या होता है? ठगा जाता है। वहां धर्म। श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप परिणति दिखती नहीं है, और जो आचार्य देव बताते हैं उसको मानता नहीं है, अपने अपनी तानता रहता है, और कुछ गुरु बना लेता है ऐसे ही, वे सुनाते रहते हैं और ये सुनता रहता है और उनकी मानता रहता है। मुनियों का आचरण तो हो गया गृहस्थों जैसा, अब गृहस्थों का आचरण हो गया मुनियों जैसा, तो भी मिथ्या दृष्टि। क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, समझ नहीं आई बात। ये मंदिर बनवाने, ये सारे काम करने, विधान करने, प्रवचन देने, ये किसके काम है? सिर्फ गृहस्थों के काम है। कौन कर रहा? ऐसा नहीं। मुनि। गृहस्थों के काम है ये सब कार्य करने। अब वो समाई ला के बैठा गृहस्थ, फिर समाई ला के बैठेंगे, भैया समाई करो तो काम होगा, नहीं तो समाई के बिना काम नहीं सकता। अरे तेरा काम, तेरे गुण स्थान के अंदर समाई का आदि काम नहीं है, तेरे गुण स्थान के अंदर पूजा पाठ ध्यान, ये मंदिर बनवाना तेरे गुण स्थान के अंदर ये काम है। लेकिन वो समाई करके बैठा, कुछ नहीं करता, और सारा बोझा किसके सिर पे आ गया? फिर मुनि के सिर पे सारा बोझा आ गया। जब गृहस्थ तो कुछ करेगा नहीं, अभी बोझा पैसे कलेक्शन का, मंदिर बनवाने का, सारे ट्रस्ट जोड़ने का, बोझा किसके सिर पे है? वो सब महाराज जी के सिर पे है। ये सब काम किसके थे? ये सब काम श्याम। उनके है ही नहीं। ये दो व्यक्ति अलग अलग हैं, मुनिराज और गृहस्थ, ये दोनों धारा अलग अलग हैं। इन दोनों की परिणति मिलती नहीं है आपस में। गृहस्थ मंदिर आदि बनवाता है, दान आदि देता है, आरंभ आदि कार्य करता है। दो तरह से कार्य होते हैं गृहस्थ के, एक तो व्यापार आदि रूप पाप कार्य है, और एक धर्म आदि रूप धर्म कार्य है, पुण्य कार्य जो कहते हैं, शुभ कार्य है। समझ में आया? एक तो पाप कार्य है उसके, गृहस्थ गृहस्थी पाल रहा है, शादी कर रहा है, बच्चे कर रहा है, सब काम कर रहा है। और दूसरा उसका मंदिर आदि बनवाने के जो काम है, ये शुभ कार्य हैं। बराबर बात है, यही कार्य है ना शुभ में और अशुभ में उसके। वो बराबर ध्यान रखता है कि शुभ के कार्य भी चलते रहे। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि मंदिर आदि बनवाने में तो हिंसा होती है, भैया हम तो बनवाते नहीं, हम तो सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, और मंदिर आदि देखभाल तो कोई और कर लेगा। तो कहते हैं तेरे परिणाम इतने वीतरागी नहीं हुए हैं अभी,
कि बिना मंदिर आदि की सेवा करे, देव दर्शन आदि करे, तेरे प्रणाम टिक जाएं, ऐसा तेरे गुण स्थान में नहीं होता। ऐसे गुण स्थान में होता है छठे सातवें में होता है। अब उन्हें दर्शन की बाधा नहीं है कि दर्शन करने जाएं, दर्शन करें जाएं पूजा पाठ करें, उनको बाधा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका गुण स्थान बढ़ गया है। तीन कसाय चौकड़ी का उनको अभाव हो गया है, इसलिए इस चौथे गुण स्थान के अंदर मंदिर आदि बनवाना, आरंभ आदि कार्य भी करना, सारे काम होते हैं इस गुण स्थान के अंदर। और व्रत नहीं है अभी, अनुव्रत भी नहीं है उसको अभी। क्या नहीं है उसको? अनुव्रत भी। नहीं है। नहीं। हाँ, संकल्प की हिंसा का त्याग हो, या उसको अन्याय के जितने भी हैं उनका तो त्याग हो, ऐसा इसको भी है नहीं। वो भले अभ्यास रूप तो है, लेकिन नियम रूप नहीं है। क्या कहा? अभ्यास रूप तो है, नियम रूप नहीं। कोई सोचे, कहने लगा भैया ऐसा का उसको त्याग ना करे तो छोड़ दे फिर सब कुछ, कि नहीं नहीं, वो तो है, वो हे दृष्टि से बढ़ती है, पाप कार्य की बढ़ती है, लेकिन नियम रूप नहीं ले पाता। क्योंकि नियम जो होते हैं वो दो कषाय चुकड़े के अभाव में ही होते हैं, एक कषाय चुकड़े के अभाव में नियम नहीं होते। समझ में आया? कर्णन योग के अंदर क्या कहता है कर्णन योग? कि जब अंतर्मुंदी और अप्रत्यक्ष ध्यान का भाव होगा तब त्याग होगा, इससे पहले त्याग हो नहीं सकता। भले ही त्याग का अभ्यास हो, नियम का अभ्यास हो, लेकिन नियम नहीं होगा। हमने नियम ले लिया सब करो, अभी हम देश से बाहर नहीं जाएंगे, भारत देश से बाहर नहीं जाएंगे। अभी अप्रत्यक्ष ध्यान कषाय बैठी हुई है हमारी, तो वो नियम नियम रूप नहीं है अभी। फिर क्या है भैया वो? वो अभ्यास है। अभी आप अभ्यास के रूप में कहते हो भी हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन वो नियम आदि कब होते हैं? जो अप्रत्यक्षान कषाय का अभाव होता है तब। और कब होता है? कि पहले आत्मानुभूति हो, पहले तत्व ज्ञान हो, भेद विज्ञान हो, आत्मानुभूति हो, आत्मानुभूति में दृढ़ता हो, फिर दर्शन प्रतिमा आदि हो, और निशंक श्रद्धा हो, तब जाकर वो दर्शन विशुद्धि आदि हो, तब जाकर वो अप्रत्यक्षान कषाय का अभाव होता है, तब वो नियम रूप कन्वर्ट होता है। टोटल मुझे ने बहुत लिखी तो नहीं। जिसने ले रखा है तो वो जैसे, वो कोई जैसे मैंने नियम, ले कोई नियम रखा नियम नहीं है वो है, सब, क्या नहीं, वो कुछ नहीं है, वो नियम नहीं है। मिथ्या दृष्टि के फिर नियम क्या है? नहीं है। नहीं, फिर वो है क्या जो हमने नियम ले रखा है कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगी, पासपोर्ट नहीं बनवाऊंगी, आप तो फिर वो समझो, क्या? आपकी प्रतिज्ञा ले लिया आपने, आप एक स्थूल प्रतिज्ञा आपने ले ली कि मैं यहाँ नहीं जाएंगे, वो नहीं करेंगे, वैसा नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे, वो ठीक है। लेकिन अभी जब उन तक गुणस्थान नहीं चढ़ेंगे, वो नियम रूप नहीं है। ये बात श्रद्धा में रखो आप अपनी। आप प्रतिज्ञा करो, नियम लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल में लिखा है, किसी को प्रतिज्ञा पहले होती है, किसी को बाद में होती है, वो कोई दिक्कत नहीं। टोटल जी की भाषा का एक एक शब्द ध्यान से पढ़ा करो आप क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं किसी को नियम पहले होते हैं, किसी को बाद में होते हैं। तो पहले नियम लेने की मनाही नहीं है, लेकिन वे नियम नियम रूप कब होंगे? जब वो अप्रत्यान ध्यान कषाय का अभाव हो जाएगा, वह नियम नियम रूप तब होंगे। इससे पहले क्या है? इससे पहले अभ्यास है। लंघन नहीं कह रहे, अभ्यास कह रहे। लंघन में अभ्यास में फर्क है। वहां पहले सम्यक प्राप्त करे, सबसे पहले तत्वों का निर्णय करे, सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, है निर्णय करे। इसके अलावा कोई कार्य नहीं तेरे सिर पर है। आचार्य देव ने खुद कह दिया, पहले तो नियम के चक्कर में मत पड़, पहले तो तत्व ज्ञान करके मिथ्यात्व का भाव कर। इसीलिए 14 गुण स्थान पहले रखा। 14 गुण स्थान रखा ना पहले। 14 गुण स्थान का नाम क्या है? अव्रत। चौथे अविरत पहले सम्यक होगा दृष्टि। कि पांचवा पहले होगा? सीधे पांचवा भी हो सकता है। अरे भाई, सीधे पांचवा जब होगा जब पहले चौथा हो चुका होगा, उसको आत्मानुभूति हो चुकी होगी। वो तो किसी बिरले जीव को, अनंत में तो किसी जीव को एक को होता है ऐसा। वही पहले आत्मानुभूति हो चुकी थी जब होता है, सीधा पांचवा नहीं होता। पढ़ना आप उसको, सबसे पहले ऑप्शन से मुक्त होता है। हाँ, ये तो सही है। पहले चौथा गुण स्थान कहा, चौथा गुण स्थान कहा मतलब कि पहले पे पहले तेरे पे कुछ सिर पे बोझा नहीं है। तू पहले शास्त्रों का अभ्यास करके, भेद ज्ञान करके अपने आत्मा का निर्णय कर, उसके बाद नियम व्रत लेना। उसके बाद एक नियम व्रत लगेगा तो एक के आगे जीरो लगेगी, और दो लगेगा तो दो दो जीरो लगेंगी। और बिना नियम, बिना आत्मा को जाने वो नियम व्रत बिना एक के जीरो हैं। बाल तब। ऐसा है। अब तुम समझ लो कि मैंने नियम ले रखे, लेकिन आप तुम्हें ये पहले बताओ कि तुम्हें आत्मा का निर्णय है कि नहीं है, तुमने आत्मा का अनुभव है कि नहीं है। हम बाद में बात करेंगे नियमों की, पहले बात करेंगे आत्मा के अनुभव की। ये पहले नियमों की बात करता है। अरे नियम लो, पहले त्याग करो, पहले व्रत लो, पहले ऐसा करो, वो तो बाद में सब काम हो जाएंगे, ये तो हो ही जाते हैं। नहीं, ये विधि नहीं है। ये विधि नहीं है। विधि ये है, पहले अनंतानुबंधी का भाव होगा,
फिर अप्रत्याख्यान का अभाव होगा। विधि तो ऐसी है, सीधे अप्रत्याख्यान का अभाव नहीं होता। बहुत बढ़िया। ये सारी श्रद्धान के अंदर अपनी मिथ्या बुद्धि चलती रहती है, और इस मिथ्या बुद्धि चलने से मिथ्यात का उदय चलता रहता है और उन्हें पता लगता नहीं है। जबकि हमें क्रम पता लगना चाहिए, आचार्य देव ने किस क्रम से क्या बात बताई है। जिस क्रम से कर्म कर्म जाने की विधि बताई है उसी क्रम से जाएंगे भाई साहब, तेरे सोचने से आगे पीछे नहीं जाएंगे। अप्रत्याख्यान कषाय किसे कहते हैं? जो किंचित त्याग ना होने दे। प्रत्याख्यान कषाय किसे किसे कहते हैं? जो पूर्ण त्याग ना होने दे। किसका त्याग ना होने दे? पापों का त्याग ना होने दे। मतलब पापों का त्याग ना होने दे, मतलब नियम ना लेने दे, उसको बोलते हैं अप्रत्याख्यान। जो किंचित नियम ना लेने दे उसके अप्रत्याख्यान, जो पूरे नियम ना लेने दे उसको बोलते हैं प्रत्याख्यान। बराबर बात है ना ये? जी। पहले किसने क्या नियम त्याग ले लिए, अनंतानुबंधी का ठिकाना ही नहीं है इसकी। अनंतानुबंधी गई कि नहीं गई, और नियम लेकर के धर्म मान लिया उनके अंदर। तो भाई धर्म इसका नाम नहीं है। जिस समय तूने शुद्धात्मा को जाना, शुद्धात्मा में परिणति करी, उसके बाद थोड़े से बाहर से व्यक्ति लिए, उसका नाम नियम है। बहुत बढ़िया। और तू अगर वैसे ही लेके बैठ गया है नियम, और अपने को नियम वर्ती मान लिया है, तो तू अभी मिथ्यात के उदय में बैठा हुआ है, तुझे पता नहीं है तेरे मिथ्यात चल रहा है, तू भयंकर पाप के बीच में है। तुझे पता नहीं है लेकिन इस बात का। एक गुण स्थान पढ़ो, कर्म पढ़ो इनका। कर्म जाने का कर्म पढ़ो। क्या? कर्म जाने का क्रम पढ़ो। दो कर्म आएंगे ना, एक कर्म है, क्रम है। कर्म, हाँ, एक सीरियल ऑर्डर है और एक कर्म है। हाँ एक कर्म। ये किस किस विधि से जा रहे हैं? पहले जाएगी तो अनंत जाएगी। तो अनंत कब जाएगी? जब आत्मा का दर्शन हो जाएगा। फिर नियमवादी होंगे, तो वो नियमवादी सत्य कहे जाएंगे। नहीं तो ऐसे नियम तो भाई तू अनंत बार ले चुका। मुनिव्रत धार अनंत बार, मुनिव्रत व्रत ले चुका नहीं अनंत बार। किसने लिए बिल्कुल हैं नहीं। व्रत? तो खुद हमने तो लिए हैं, मैंने तो लिए हैं, कोई और थोड़ा ना था नियम लेने वाला। लेकिन ऐसे नियम लेने के बाद भी पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख। लेश न पाए। तू गृहस्थ में रहकर आत्मा की अनुभूति करके धर्म कर लेना, कौन मना करता है तेरे को? जबरदस्ती मुनि धर्म लेकर के, और तू श्रद्धा तेरी सम्यक ना हो, तो उससे तो बहुत निगोद का पाप बंद होता है उससे तो। तुम भी तो ऐसी बात कर रहे हो, फिर तो कोई मुनि बनने का ही नहीं। हम मुनि बनने की मनाही नहीं कर रहे, हम सम्यक मार्ग को अपनाने की बात कर रहे हैं। तो सम्यक मार्ग से चलकर मुनि नहीं, तू छेड़ी चढ़ जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुण स्थान को आगे पीछे करके तो कुछ चाहेगा ना, तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। कहा है भैया, अपने पास तो आचार्य हैं। अपने पास कोई और का नहीं है, अपने पास तो आचार्य है। और तो लोग आचार्य का नाम भी ऐसे लेते हैं, कुंद कुंद कह रहे हैं, अमरचंद कह रहे हैं, जैसे कोई लड़कियों का नाम हो अपने। पिताजी पिताजी का नाम ले लिया अपने ऐसे। किसी के पिता का नाम रमेश हो, रमेश कह रहा था ऐसे। बोल सकता है पिताजी का नाम इस तरह से? अब पिताजी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आचार्य का नाम ले लेगा। अरे आगे पीछे कुछ श्री जी कुछ तो लगाओगे भाई। इतने महान आचार्य का तुम नाम नाम ले रहे हो। आचार्य कुंद कुंद देव, स्वामी जी का पढ़ लो आप कभी भी। उन्होंने कहीं भी, उन्होंने बिना बिना बहुमान दिया आचार्य का नाम अगर ले लिया उन्होंने। इतना बहुमान आता है बताओ। बच्चे बच्चे भी ना पहले कैसे माता जी पिताजी शब्द भी कैसे थे। अब मोम डैड, ना जी का पता ना श्री का पता। पूछ लो बच्चों से पिताजी का नाम क्या है, तो सीधा नाम बताएगा। ना श्री लगाएगा ना जी लगाएगा। सिखाया मैंने बच्चों को, पहले श्री लगाओ बाद में जी लगाओ, बोलने से पहले। पापा मम्मी हो तो गए। अब तो भैया परंपरा फॉर्म में भी लिखने की छूटी गई ना, श्री लगाने की और जी लगाने की, पहले तो हाँ थी। गलत है ना, सब चीजें ही हैं भैया। आचार्य का नाम ले रहे हो, और जिन आचार्यों ने जो बात कही है, हमें जैसे आचार्य ने कही है वैसी बात पूरी स्वीकार है। आचार्य देव ने जिस क्रम से कर्म जाने का क्रम बताया है, मुझे पूरा स्वीकार है। तो खुद कहते हैं तुम मुनि मत बन, गृहस्थ में रह ले, ये तत्वाभ्यास के द्वारा मिथ्यात्व का अभाव कर ले। यदि तूने इतना काम भी इस जन्म के अंदर कर लिया ना, तो समझ ले तेरे अनंत भाव कट जाएंगे। बढ़िया बात। बहुत और यदि बढ़िया। तूने कर्म की परिपाटी को तोड़ा, और तूने उल्टा सीधा समझ लिया, अपनी बुद्धि से कोई समझाने वाला तुझे ऐसे मिल गया जिसने उल्टा सीधा समझा दिया, दोनों ले रहा हूं मैं। तूने समझ लिया कि समझाने वाला तुझे कोई ऐसा मिल गया, तो भाई तेरा अब क्या कहें उसके जीव के लिए। वो खुद भी निगोद में जाता है, और जो उसको मानता है उसको भी निगोद में ले जाता है।
लेकिन वो जीवों है ना को ऊपर बड़ी भारी है। नाव के समान। हाँ, पत्थर की नाव, पल नाव सब। मतलब ये जीवों को ये बातें समझाने बड़ी भारी है, क्योंकि जीवों को बाह्य बेश का बहुत बहुत बहुमान है, और अंतरंग परिणति का पता नहीं है। तो बाह्य बेश को ही धर्म समझ लेता है, जबकि बाह्य वेश का नाम धर्म नहीं है। जो अंतरंग में एक कषाय चौकड़ी का भाव हुआ जितना धर्म प्रकट हुआ वो धर्म है। दो कषाय चौकड़ी का भाव हुआ जितना धर्म प्रकट हुआ उतना धर्म है। तीन कषाय चौकड़ी का भाव हुआ जितना धर्म प्रकट हुआ उतना धर्म है। अब कषाय चौकड़ी का तो पता नहीं है, नाम सुन लो तो पता ही नहीं है कौन से नाम कषाय चौकड़ी के हैं। वो तो पता ही ठिकाना ही नहीं है, स्वाध्याय करते नहीं है, पता कुछ है नहीं है। तो धर्म के नाम पर धुआंधार मची हुई है, सब ऐसे ही मान रहे हैं, सब रुल जाते हैं ऐसे संसार के अंदर। भीड़ की उड़ा रही है, रेला आ रहा है, रेला जा रहा है। कोई जीव ठिठक ठिठक जाता है, रुक जाता है, सोचता है, अलग हो जाता है, समझता है, रास्ता नया निकालता है, समय रास्ते को पकड़ता है। कोई बिरला जीव होता है, बिरला पाओ तत्व बहु। कोई बिरला जीव ही तत्व को प्राप्त करता है। योगिंदु देव कहते हैं, बिरला पाओ तत्व बहु। हर किसी के बस की थोड़ा ना है। हर किसी के बस की होता तो 608 ही के होते। छटेंगे नहीं छटेंगे, 608 छटेंगे नहीं छटेंगे। बिल्कुल। तो कहते छटेंगे, है छटेंगे। और क्या। भैया बहुत अपने को सुधारो बस। दुनिया का चक्कर में लोटा छानो अपना, बस बाकी के चक्कर में पड़ो। समझता हो कोई समझाओ, जरूर समझाओ, कोई समझता हो तो। बिल्कुल समझाने से चूको मत ना, और जबरदस्ती कहीं करो मत ना। और अपना मार्ग बिल्कुल निर्णय रखो। आचार्यों के शब्दों को, अक्षरों को ध्यान से पढ़ो, और समझ कर पढ़ो ध्यान से क्या कहना चाह रहे। पहले नंबर दिया अविरत का। अविरत माने तू व्रत मत ले, पहले मिथ्या का भाव कर दे, इसका नाम है अविरत गुण स्थान। अनंतानुमंदी को भेज पहले, पहले राजा को भेज। ये प्रजा बाद में चली जाएगी अपना आप। राजा बैठा कि कैसे होगा भाई ऐसा। चलो आगे चलें अब जा, समझ में आ गया। चौथा गुण स्थान का नाम एवरते। मैं बहुत खुलासा नहीं जा रहा डिटेल में से, जानना चाहूँ तो बहुत बढ़िया आ सकता हूँ उसके अंदर, एवरते गुण स्थान के अंदर। लेकिन मैं अब आप खुद समझो, खुद अकल लगाओ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये गुण स्थान। ये जंक्शन है, जब ट्रेन मुड़ती है ना जंक्शन से, एक जंक्शन है, ट्रेन इधर ही मुड़नी है, इधर मुड़नी है। तो इस जंक्शन से ट्रेन मुड़ गई, बस ये समझ लो। अब मुड़ गई है तो कहाँ जाएगी। एक की ट्रेन मुड़ी संसार की तरफ, निगोद की तरफ, एक की ट्रेन मुड़ी मोक्ष मार्ग की तरफ। दोनों ट्रेन यहीं खड़ी हुई हैं। ये ट्रेन जाएंगी कहाँ अब आगे। मोक्ष मार्ग में चलेगी बस। एक की जाएगी इतनी मुड़ते ही मोक्ष में, और इतनी मुड़ते ही नरक में। बस ये अवैध गुणस्थान यही है। जिसकी मान्यता सम्यक है वो मोक्ष, और जिसकी मान्यता मिथ्या है वो निगोद। इतना मान्यताओं का इतना खेल है ये धर्म कहीं शरीर की क्रियाओं के अंदर नहीं है, धर्म मान्यताओं में बसता है। सुने काम की बात ध्यान से बताता हूँ मैं आपको। धर्म कहाँ बसता है। धर्म बसता है मान्यताओं के अंदर। और अधर्म कहाँ बसता है। अधर्म बसता है मान्यताओं के अंदर। क्या मान्यता। वो भैया एक पंडित जी ने लिखा तो है कि धर्म तो धर्मी के हृदय में बसता है। हाँ, मान्यता। धर्म तो धर्मी के हृदय में बसता है। हम कुछ और बताना चाह रहे हैं इसके अंदर, वो आपकी बात ठीक है। वो हृदय में तो विशुद्धि का मतलब हो गया। पर श्रद्धा की जो मान्यता है जीव की, वो धर्म का स्वरूप मानता क्या है, वो आत्मा का स्वरूप मानता क्या है। वो जो मानता है ना, वो धर्म वहां से शुरू होता है। श्रद्धा मोहनीय कर्म भी वहीं शुरू होता है कि मानता क्या है। जो अपने को शुद्ध मानता है, जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को वो शुद्ध, प्राप्त हो। जो अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को। जाने मतलब माने। जाना था विशुद्ध व्या विशुद्धता को प्राप्त। आत्मा का स्वरूप श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र को जाने, माने, रमण करे। श्रद्धा का ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा जो है, धर्म मात्र इतना ही है। इससे फालतू कोई धर्म नहीं है। धर्म कितना है, केवल तेरा धर्म तेरे पास, तेरे श्रद्धा ज्ञान चारित्र ही तेरा धर्म है। इसके बाहर धर्म कुछ भी नहीं है। इसके बाहर धर्म कहा जा रहा है तो वो धर्म नहीं है, व्यवहार से धर्म कहा जा रहा है। उसमें धर्म का अंश भी नहीं है। धर्म का अंश और धर्म का वंश वो कहाँ बसता है। वो तेरे श्रद्धान ज्ञान चारित्र में बसता है। तो स्वयं धर्म स्वरूप है। ये तो कौन इधर शास्त्र खोलते, अब कौन सी बात पढ़ाता, स्वामी जी ना खोलते ना, तो कौन ये बैठ के बातें पढ़ाता और कौन समझता है इन बातों को। धर्म तेरा तेरे पास है, कहीं बाहर में रखा ही नहीं है। सब कहते रह जाते बातों को भाई साहब।
आचार्य कुंद के हृदय का मन किसी समझा तो स्वामी जी थे वास्तव में। ये एवरेस्ट स्थान में बैठा हुआ जो राजा आदिनाथ, ये चक्रवर्ती जितने बैठे, ये सब इस समय दृष्टि बैठे और आनंद का भोग कर रहे हैं। नरक में बैठा, नरक में बैठा और आनंद आनंद का भोग कर रहा। समय दृष्टि नरकादिक में भी अपूर्व शांति पावे। देवगति में बैठा, देवगति का भोग नहीं कर रहा, अपने आनंद का भोग कर रहा। अब जिस जिस दिन इसकी कैटेगरी समझ जाओगे वो सुअर कीचड़ में बैठा और क्या क्या कर रहा हो, वो आनंद का भोग कर रहा। ऐसा लिखा है, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव जो है, इसकी देव के लोक के जीव चरण वंदना करते हैं। देवगति के जीव चरणों की वंदना करते पैस जी हैं। हैं। चारित्र मोह लेश न संजम पैसुर नाथ जजी ऐसे हैं। नाच हैं, देवों के नाच को जजते हैं। तो भद्रभाव स्वामी हुए अपने पांचवें शुद्ध केवली, अंतिम शुद्ध केवली। तो कितना बड़ा, 14,000 का संघ था ना उनका, शायद 14,000 मुनि को संघ था उनका। बारह और वे भद्रभाव स्वामी अंतिम शुद्ध केवली, बताओ, द्वादशांग का ज्ञान था उनको। और बहुत पुरानी बात नहीं है, अब से 2200-2300 साल पुरानी बात है। तो बहुत पुरानी बात कहो उसके बाद, वो द्वादशांग के पाठी, द्वादशांग का ज्ञान मतलब प्रखंड पंडित, प्रखंड गया था। कोई पढ़ पढ़ के नहीं आता। एक ज्ञान शोषण लब्धि होती है, उसके द्वारा वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, द्वादशांग का ज्ञान। और किसी बिरले मुनराज को ही होता है, और भावलिंग संत को ही होता है। और उसके बाद 300 साल के बाद, 200 साल के बाद तो आचार्य कुंदन देव हो गए ना। और धरसेन आचार्य, पुष्पवंत आचार्य है, वो द्वादशांग का ज्ञान एक अंक का भी अंश रह गया घट करके। जब उन्हें विकल्प आया था कि भैया इसको लिख दो, इतना घट गया। लेकिन आचार्य कुंदन देव ने गाथा लिखी, बड़ी काम की, बहुत काम की गाथा है। जो जो सुजानन सब्बम जानदे सुत केवली तमाऊ जिणा, प्राणम अप्पा सब्बम जमा सुत केवली तमा। ऐसी गाथा लिखी। उसमें लिखा, जो द्वादशांग को जानता है वो शुद्ध केवली है, और जो अपने आत्मा को जानता है वो शुद्ध केवली है। ये तो प्रवचन सार में है ना भैया गाथा। ये समय सार जी गाथा नंबर 8-9। मतलब उनका दृष्टि देखो, वो भद्रभाव स्वामी द्वादशांग पढ़े हुए के हैं, द्वादशांग के धारी। और वो ये कहते हैं, जो इस काल के अंदर भी और पंचम काल के अंत तक भी जो आत्मा को जान लेगा वो द्वादशांग का पाठी बन जाएगा। क्योंकि द्वादशांग का सार आत्मा है। द्वादशांग पढ़ लिया लेकिन आत्मा नहीं जाना तो कुछ नहीं करा, और आत्मा को जान लिया तो द्वादशांग पढ़ लिया। तो ये कहते हैं, इतनी कीमत है इस आत्मा को पढ़ने की। चलो मैं आगे चलता हूँ इसको लेकर के, आप विषय को। प्रवृत्ति किसे कहते हैं, कि हिंसा आदि इंद्रियों के मन में वश में प्रवृत्ति, उसमें क्या है, हिंसा आदि पापों में और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति, इसको क्या कहते हैं, अवृत्ति। अब प्रवृत्ति दो तरह से, स्वच्छंद प्रवृत्ति और एक हेरु प्रवृत्ति। स्वच्छंद प्रवृत्ति है तो मिथ्या दृष्टि है, और हेरु प्रवृत्ति है तो आत्मा को जानने के बाद उसकी हेरु प्रवृत्ति उसके अंदर हो जाती है। ठीक है। अवृत्ति के कितने भेद हैं, अवृत्ति के ले रहे भैया, कितने भेद हैं। अवृत्ति के 3 भेद हैं। अनंतानुबंधी कषाय जनित अवृत्ति, अप्रत्याख्यानावरण कषाय जनित अवृत्ति, और प्रत्याख्यानावरण कषाय जनित अवृत्ति। ठीक है, 3 अवृत्ति के भेद हैं। समझ में आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। अवृत्ति नाम तो चौथे गुण स्थान का है, इस तो 5वां भी ले लिया, 6ठा भी ले लिया। आपको ये कैसे हो सकता है, गुण स्थान का नाम तो ये जो है तो चौथा गुण स्थान है, आगे अवृत्ति कैसे जाएगी, समझाता हूं। नीचे पढ़ लेते हैं पहले। अन्य अपेक्षा से अवृत्ति के 12 भेद हैं। षटकाय की जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना, और 5 इंद्रियां और मन के विषय में प्रवृत्ति करना। पहले खुलासा इसका समझ में आ रहा, इसकी लाइनों में क्या लिखा आचार्य देव ने, तो दिमाग खुलता है, दिमाग के अंदर गणित की जाल हटता है दिमाग का। कह रहे हैं नंबर 1 अवृत्ति है मिथ्या दृष्टि की अवृत्ति, अनंतानुबंधी कषाय जनित। जहां मिथ्यात्व के साथ अवृत्ति है उसको अनंत कषाय का बंध होता है, उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी कषाय जनित अवृत्ति। क्या बोलते हैं उसको, अनंतानु कषाय हाँ, मिथ्यात्व के साथ अनंत कषाय का अनुबंध हो रहा है, ऐसे बोलते हैं अनंतानुबंधी कषाय जनित अवृत्ति। अवृत्ति है ये भी, लेकिन अब दूसरी अवृत्ति अप्रत्यक्षान वर्ण कषाय जनित अवृत्ति। समय दृष्टि तो हो गया, लेकिन अप्रत्यक्षान वर्ण मैंने किंचित त्याग ना होने दे,
इसका नाम ही चौथा गुण स्थान है। ये आवृत्ति का मुख्य भेद है। समझ में आया? जैसे ये व्यक्ति के पास मच्छर चिपट रहे, मच्छर काट रहे, बहुत परेशान है भैया, मच्छर भिन 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 भिन, सोने नहीं दे रहे मच्छर उसको। उसने क्या करा, मच्छरदानी लगा ली और लेट गया आराम से मच्छरदानी के अंदर। अब मच्छर अब भी हैं बाहर मच्छरदानी के, अंदर नहीं है। सबको टेंशन है उसको। अब सोना कितना आराम से हो गया। ये क्या है, समय दृष्टि ऐसी ही है। मच्छरदानी लगा लिया, मच्छर अब भी हैं मच्छरदानी के ऊपर चिपके हुए हैं, अंदर नहीं। ऐसे ही इसके राग द्वेष आदि बाहर बाहर ढोलते हैं, इसके स्वरूप में नहीं बैठते। ये तो इतना फर्क है इन दोनों के अंदर। क्या कहा दूसरे में, अप्रत्याख्याना वर्ण कषायोदय जनित आवृत्ति। यह अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय आया और उसमें उसको आवृत्ति हुई, तो उसको जो आवृत्ति हुई उसको कहते हैं चौथा गुण स्थान। इसको कहते हैं ये कर्म के उदय के पूर्व हुई है। पहले गुण स्थान में जीव की गलती है, और दूसरे में कहते हैं कर्म के उदय की है। और तीसरा जो भेद दिया प्रत्याख्यान वर्ण कषाय जनित आवृत्ति, ये भी पकड़ लिया भाई इन्होंने यहाँ पर, जबकि उसका नाम तो व्रत है। और पांच गुण स्थान का तो व्रत है ना। और यहाँ में पांच गुण स्थान पकड़ लिया, क्योंकि पांच गुण स्थान के अंदर प्रत्याख्यान का शायद होते रहता है। है ना, प्रत्याख्यान तो उसको जाति भी होती है ना, प्रत्याख्यान होते रहता है उसको। तो प्रत्याख्यान में पूर्ण त्याग ना होने दे। क्या मतलब, पूर्ण त्याग ना होने दे। किंचित त्याग हुआ है, पूर्ण त्याग नहीं हुआ। तो जितना त्याग हुआ है उतनी तो विरति, और जितना नहीं हुआ है उतनी, अविरति। अविरति। हाँ, समझ में आया? उसमें अविरति वृत्ति के भेद क्यों आए। पहले गुण स्थान की आवृत्ति, वो तो पूरी आवृत्ति है ही, वो तो मतलब मिथ्या दृष्टि की आवृत्ति है। चौथे गुण स्थान की आवृत्ति, आवृत्ति तो है इस समय दृष्टि है। और पांच गुण स्थान की वर्ती की आवृत्ति, कि जितने व्रत लिए उतने व्रत हैं, और जितने नहीं ले पाया उतनी अविरति। आवृत्ति। पांच गुण स्थान है, बड़े काम का है। चौथा गुण स्थान भी काम का, पांच गुण स्थान भी बड़े काम का। एक एक गुण स्थान का स्वरूप समझने लायक है वास्तव। जो आपने पढ़े ना अणुव्रत, 12 व्रत पढ़ा ना, 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत होते हैं ना। अणुव्रत माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का एक देश एक त्याग, दिन। उसको बोलते हैं अहिंसा उसको बोलते हैं अणुव्रत। अब अणुव्रत। आपको ये विषय पढ़ना हो तो रतनगन शाहूचार्य साहब खूब पढ़ सकते हो इसके बारे में। अभी विषय में नहीं खोल रहा है इसका, है ना। और इन 5 अणुव्रत के ऊपर सुधार करें उनके ओर, उसको बोलते हैं गुणव्रत। उसको क्या बोलते हैं, गुणव्रत। गुणव्रत। नींद आ रही है? नींद पूरी नहीं हो रही आपकी है? क्या ऐसे बिजी ही। हो पूरी? सुबह को भी नहीं आ पा रहे और बोल रहा बिजी हो अभी है। तो 2-4 दिन बस। कोई नहीं, इंटरेस्ट आपका अच्छा है, आ जाओ कोई बात नहीं। हाँ, देखो क्या कह रहा था मैं, इसके अंदर क्या बता रहा था ये प्रवृत्ति का। बता रहे थे कि उसके ऊपर गुणव्रत। हाँ, अणुव्रत लिए, अणुव्रत को सुधार करा, और उन्होंने वो अच्छा अपना को सुधारा, तो उसको बोलते हैं गुणव्रत। और गुणव्रत के बाद शिक्षा व्रत, मुनि बनने के लिए तैयार हो गया, इसका नाम है शिक्षा व्रत। अब पहले अणुव्रत लिए, फिर उन्होंने सुधार करा, फिर मुनि बनने के लिए तैयार हो गया, यानी मुनि बनने के लिए तैयार हो गया, महाव्रत लेने के लिए तैयार हो गया। समझ में आया? अणुव्रत, अणुव्रत से लेके महाव्रत के बीच में कैटेगरी है ये। अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, महाव्रत। अरे 12 हैं, 5, 3 और 4, 5, 4, 9 और 3, 12, इस तरह 12 भेद है ना इसके। हम बारे में। हाँ, तो ये क्या होता है, 11 प्रतिमाएं हैं। पांच गुण स्थान की प्रतिमाएं कितनी है, दर्शन विशुद्धि समाई की व्रत बुद्धि, है ना। ये सब 11 प्रतिमा। 11 प्रतिमाएं हैं। तो 11 प्रतिमा धारण करता है। ये 11 प्रतिमाओं से पहले 12 व्रत धारण करता है। ये 12 व्रत और 11 प्रतिमाएं ये साथ साथ चलती हैं। पांच, ये सारे गुण स्थान के भेद 5वें के हैं। जितने व्रत के भेद हैं, प्रतिमाओं के भेद हैं, अणुव्रत के भेद हैं, ये सब भेद इस 5वें गुण स्थान के अंदर ही हैं। चौथे गुण स्थान में कोई नहीं है। और चौथे गुण स्थान में कोई है तो अभ्यास रूप हो तो हो, नियम रूप नहीं हो सकता। क्योंकि वो नियम रूप तो उसके साथ जुड़ गया भावपूर्वक ही होगा। ऐसा है। समझ में आ गया आप लोगों को एवरेज गुण स्थान के भेद। दर्शन दर्शन वो जो है ना, उसके 11 प्रतिमाएं हैं। दर्शन, सामायिक, पुरुषोत्तवास, है ना, वो सब सब उसके अंदर आ जाएंगे प्रतिमा के अंदर 11। और जितने जितने प्रतिमा के भेद बढ़ेंगे, उतनी उतनी आवृत्ति हट जाएगी,
और लास्ट की प्रतिमा जो उदिष्ट त्याग है, जिसमें क्षुल्लक और इल्लक के दो भेद हैं, 11वीं प्रतिमा लास्ट की है ना, उसके दो भेद आते हैं, इल्लक का, क्षुल्लक का। जब वो इल्लक क्षुल्लक का भेद आता है तो वो है पूर्ण श्रावक। लेकिन अभी महाव्रत न्याय है, अभी भी अनुव्रत है, अभी वो पंचम गुण सामर्थ्य उत्कृष्ट श्रावक है। लेकिन वो भी बंदनामी का अच्छा मतलब पूज्य पुरुष है, कोई हल्का पुरुष नहीं होता। वो भी आज के काल में तो ऐसे ही मिलने मुश्किल है। और रावण के था ना, रावण ने पकड़ लिया था एक को, इंद्र को। वो इंद्र ने क्या करा था, साम्राज्य बना लिया अपना इंद्र जैसा। जैसे इंद्र हो ना, ऐसे साम्राज्य बना लिया उसने, स्फटिक का सिंहासन, स्फटिक का महल इतना बड़ा बना लिया उसने, ऐसा लगता था कि इंद्र बैठा हुआ अपना न्याय दे रहा हो। इंद्र तो था नहीं, वो इंद्र इंद्र तो कहाँ था, वो इंद्र जैसा बना लिया था उसने साम्राज्य अपना। रावण को पता लगा, रावण का युद्ध छिड़ गया, रावण पकड़ लाया उसको, इंद्र को ही। नाम भी उसका इंद्र ही था। और पकड़ के लाके कैदी कर लिया अपने यहाँ ला करके। तो इंद्र का जो पिता था वो पंचम गुण स्थानार्थी श्रावक था। समझ में आया? जब उसके लड़के को पकड़ लिया तो वो उसे छुड़ाने के लिए आया, आ सकता है, कि पंचम गुण स्थान में इसलिए आ सकता है। यदि मुनि होता तो नहीं आ सकता था। पंचम गुण स्थान होता ना तो आ सकता है। वो आया, तो उसके आने के बाद रावण सिंहासन से हटा और उनको अपने सिंहासन में बैठाया कि आप, मैं तो मिथ्यादृष्टि और आप उत्कृष्ट श्रावक हैं, आप मेरी सिंहासन में बैठने योग्य हैं। तीन खंड का अधिपति रावण ने उनको सिंहासन में बैठा दिया, केवल कितनी बात से, कि वे श्रावक हैं, इस बात से। इस गुणस्थान की इतनी महिमा है। अव्रत की महिमा बहुत, और उससे महा अणुव्रत हो तो उसकी और महिमा, और महावरधारी मुनिराज हो तो उनकी बहुत महिमा है। एक से एक महिमा है जिन इन गुण स्थानों की महिमा गाई है चारों दिन ने। ये चौथे पांच गुण स्थान वर्ती है, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती है ना, इनकी बहुत महिमा है। उसके ऊपर श्रेणी मार लेते हैं तो कहीं होता ही नहीं, फिर उसके बाद तो कुछ भी, क्योंकि सातवें से लेके और ऊपर तक के शुद्धोपयोग के गुण स्थान है। ना उपदेश होता, ना चलना होता, ना आहार होता, ना भोजन होता, कुछ भी नहीं होता उसके बाद, केवल शुद्धोपयोगी होता है। इसकी महिमा है चौथा, पांचवा और छठा। इन तीन गुण स्थान के अंदर ही सारे चलने फिरने उपदेश आदि की क्रियाएं होती हैं सारी। जितना व्यवहार धर्म है वो इन तीन गुण स्थान के अंदर ही है। ये कौन कौन से के अंदर भाई? चौथा, पांचवा, छठा। के अंदर। हाँ, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है। अभी आपका समय हो गया यहाँ पर। अब मैंने पढ़ा दिया एवृत्ति के कितने भेद हैं। ये एवृत्ति तीन प्रकार की है, अनंतानुबंधी वाली, अप्रत्याख्यान वाली और प्रत्याख्यान वाली। और 12 प्रतिमाएं, 11 प्रतिमाएं और 12 व्रत। आप चाहो तो 6 ढाला की जो चौथी ढाल है, चौथी ढाल के अंदर आप वहां से पढ़ सकते हो। चौथी ढाल शुरू हुई ज्ञान से, और ज्ञान से अभ्यास करते करते उन्होंने वहां श्रावक बनाया उसको। और श्रावक की प्रतिमाएं दी भी उसकी, श्रावक कहाँ तक जाएगा? जो श्रावक बाल स्वर्ग तेरम उपजावे, ऐसा ऐसा दिया उसके अंदर, है ना। तो आप पढ़ना चाहो उसको विशेष पंचम स्थान के अंदर कैसी प्रतिमाएं होती हैं, कैसे व्रत होते हैं, और अवृत्ति का क्या स्वरूप होता है, वो सब शास्त्रों से पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? वो जो समय सार आदि शास्त्र रखे गए हैं, पंच परमात्मा जो रचे गए हैं, वे सब चौथे गुण स्थान में समदृष्टि बनाने के लिए लिखे गए हैं, व्रत के लिए नहीं लिखे गए। इनमें से पंच परमागम में से कोई भी ग्रंथ व्रत के लिए है ही नहीं। सारे के सारे पंच परमागम जो मुख्य हैं वो मिथ्यात्व को हटाने के लिए हैं। इस सबसे बड़ा रोग कौन सा? इत्यादि का। मिथ्यात्व का। ये मिथ्यात्व नहीं जाता बस, और बाकी सब सब काम कर लेता है मिथ्यात्व को हटाने के नाम पर। और जिस दिन मिथ्या चला जाए उस दिन इसका कुछ रहता नहीं संसार में, उसके बाद तो वो कहीं भी घूमता रहे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा। चलो ठीक है। हम्म। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकारे है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना वंदना है सत भाई। पाठ है। कौन होगा? तो दिक्कत हो गया तो तीसरा कुछ तीखा कर लो। जय वरदासनी माता की। जय जय हो। हो। आन जैन धर्म की। जय हो। जय साधु बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र, सबको जय, सभी को सबको जय। जय।